नमस्कार और स्वागत है। आज हम दौलत बनाने के उन टाइमलेस रूल्स को समझने वाले हैं, वो आइडियाज जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलते। तो चलिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। अमीर बनने के जो राज है ना, वो कोई नए नहीं है, बल्कि वो तो सदियों पुराने हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है बेबीलोन से, एक ऐसा शहर जो कभी दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था। और जानते हैं, दौलत बनाने के लिए नियम पहली बार वहीं मिट्टी की टैबलेट्स पर लिखे गए थे। ये कहानी है अर्काद की, एक बहुत ही मामूली सा रथ बनाने वाला, जिसे ये सिखाया गया कि दौलत का रास्ता कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। अर्काद ने दौलत बनाने के लिए 7 टाइमलेस क्योर्स को फॉलो किया। देखिए, ये नियम बहुत सिंपल थे पर पावरफुल थे। जैसे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना, अपने खर्चों पर लगाम लगाना और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। और इसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी नियम से। सबसे पहले खुद को पे करो। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये जो सदियों पुरानी समझदारी है ना, वो आज के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट की सलाह में भी साफ साफ सुनाई देती है। मतलब बात वही है, बस जमाना बदल गया है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये नियम इतने सिंपल और इतने पुराने हैं, तो फिर क्यों आज भी इतने सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं? वजह है हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदल जाती है, लेकिन हम इंसान, हमारा बेसिक नेचर वो नहीं बदलता। लालच, कुछ मिस कर देने का डर जिसे फोमो कहते हैं, और दूसरों को देखकर वही करने की आदत, यही चीजें हैं जो हमसे बार बार वही गलतियां करवाती हैं। असल में हमारी फाइनेंशियल मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। हम पिछली गलतियों से सीखते ही नहीं, और इसका नतीजा ये कि हिस्ट्री बार बार खुद को दोहराती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1630s का ट्यूलिप मेनिया बबल। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब लोगों ने सिर्फ एक फूल, एक ट्यूलिप का बल्ब खरीदने के लिए खुद को कर्ज में डुबो दिया था। और ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ सदियों पुरानी बात नहीं है। ये देखिए, पिछली 30 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में भी हमें यही साइकिल बार बार देखने को मिला है। 1992 हो, 2000 हो या 2008 की बड़ी गिरावट, हर क्रैश के बाद मार्केट ने कुछ ही सालों में जबरदस्त वापसी की है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ ने इस बारे में बिल्कुल सीधी बात कही थी कि जब भी मार्केट में हद से ज्यादा उत्साह होता है ना, तो वो अपने शिकार ढूंढ ही लेता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि इसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। अरे सर, आइजैक न्यूटन जैसे महान जीनियस भी मार्केट साइकोलॉजी के जाल में फंस गए थे और उन्होंने भी पैसा गंवाया था। तो सवाल ये है कि हम अपनी इन मॉडर्न साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को दूर करने के लिए उस एंशिएंट डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? कैसे? इसका जवाब है एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो हमारे इमोशंस को बीच में से हटा दे और उस सुनहरे नियम को ऑटोमेट कर दे कि सबसे पहले खुद को पे करो। तो चलिए बात करते हैं मनी बॉक्स फ्रेमवर्क की। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटने का। पहला है इनकम अकाउंट, जहां आपकी सारी कमाई आती है। दूसरा स्पेंडेड अकाउंट, जिसमें से आप अपने सारे खर्चे करते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी इन्वेस्टेड अकाउंट, जिसमें आप कुछ भी खर्च करने से पहले पैसा डालते हैं। ये सिस्टम बेसिकली ये पक्का करता है कि आपकी हर सैलरी का एक हिस्सा, एक भी रुपया खर्च होने से पहले ऑटोमेटिकली बच जाए और इन्वेस्ट हो जाए। अच्छा, तो हमने एक सिस्टम तो बना लिया, लेकिन इस वेल्थ पजल का आखिरी टुकड़ा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो सब कुछ बदल सकती है? इसके लिए बेबीलोन की एक कहानी पर वापस चलते हैं, जो हमें सिखाती है कि टालमटोल करने की, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की, कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि मौका, या जिसे हम किस्मत कहते हैं, वो भी उन्हीं का साथ देती है जो तैयार रहते हैं और सही समय पर एक्शन लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर ये डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट आदतों का नतीजा है?